नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। कल देर शाम बहुत ही तेज़ आंधी आई और उसके बाद में आई तेज़ बारिश। हमने कल ही अपने गार्डन की सफाई की थी और हमने सोचा था कि कल हम एक व्लॉग शूट करेंगे संडे को, तो उसका टॉपिक चेंज हो गया। और फिलहाल मैं आपको आज ये दिखाना चाहती हूँ कि इतनी तेज़ आंधी और बारिश के बाद जो है गार्डन का क्या हाल हुआ। कल हमने इसको साफ़ किया था, आज आगे इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कल क्या क्या हमने काम किया था और एकदम से साफ़ कर दिया था। लेकिन बहुत तेज़ आंधी आई दिन छिपने के बाद में और उसके बाद में आई तेज़ बारिश। ये देखिए गमलों में पानी भर गया है और इसको निकालना पड़ेगा। इस गमले में शायद सही से नीचे की तरफ से पानी ड्रेन नहीं हो रहा, तो देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसमें पानी भर गया था, ये एडेनियम का प्लांट है तो इसमें पानी भरा हुआ ठीक नहीं है, तो इसको बाद में मैं देखूँगी। और इस तरफ आप देखिए, ये पूरा गार्डन कल साफ़ किया था। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कितना साफ़ हमने कर दिया था। और ये जो चेयर कैसे उल्टी गिरी हुई हैं, ये तेज़ आंधी के से उड़ गई हैं और उस तरफ पूरा सामान फैल गया है। ये वीडियो हमने सुबह बनाया, शाम को तेज़ आंधी आई थी। उस टाइम पर बाहर निकलने का बिल्कुल मौसम नहीं था, इस साइड आने का ही नहीं था, तो हम इस साइड आए ही नहीं। फिर तेज़ बारिश आ गई थी और बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी, तो हमने सुबह का ही वेट किया और लग रहा था पूरा सामान बिखर जाएगा, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया। और अभी सुबह उठते ही पहले हमने ये देखा कि क्या क्या सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। चेयर दूर दूर गिरी हैं और ये मिट्टी का चूल्हा था यहाँ पे। हमने सोचा था कि इस पर चाय बनाएंगे। पिछले संडे को मैंने व्लॉग बनाया था तो सोचा था कि चाय बनाऊंगी यहाँ पर, और अब ये चूल्हा पूरा टूट गया है और पीछे की तरफ पानी भरा हुआ है। तेज़ बारिश भी आई थी। ये फ्रूट्स के पौधे हैं पीछे की तरफ और पानी तो इनको खूब मिल गया है, अच्छे से बारिश का पानी इनमें खूब अच्छे से मिल गया है। लेकिन यह है कि गार्डन की साफ़ सफाई जो हुई थी वो पूरा एकदम से ऐसे पूरा फिर से सफाई करनी पड़ेगी। इसकी हम करेंगे बाद में। कल ही हमने लॉन की कटिंग की थी, यानी सैटरडे को सुबह से ही लॉन की कटिंग और सफाई का काम चल रहा था कि संडे को हम दिखाएंगे अपने कुछ प्लांट्स कि कौन कौन से हमने फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं और बड़े पेड़ लगाए हैं, उसको दिखाने का हमारा इरादा था। लेकिन तो इसीलिए हमने ये जो है लॉन की कटिंग की थी और बड़ी बड़ी घास हो गई थी, तो सोचा एकदम से साफ़ सफाई कर लेंगे और संडे का दिन फ्री मिल जाएगा हमें। तो ये देखिए सफाई का काम चल रहा है सैटरडे को और एकदम से साफ़ सफाई करके ही हमने छोड़ा था। लेकिन रात को आंधी तूफान के बाद इसमें सफाई तो फिर से करनी पड़ेगी, जो कि हमने बाद में की है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मशीन है, इससे इस लॉन की कटिंग तो जल्दी से हो जाएगी। एकदम से साफ़ कटिंग होती है इससे और कचरा भी साथ के साथ ही इसके अंदर इकट्ठा होता जाता है, तो इसमें डबल सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक बार लॉन की कटिंग हो जाती है ना, जो सिंपल सी मशीन आती है उससे, उसके बाद झाड़ू लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें उतनी दिक्कत नहीं है, हल्के से झाड़ू लगा दो और उसके बाद अगर ना भी लगाओ तो भी ये साफ़ ही दिखता है। ये इस तरफ से कैमरा मेरा घूम गया है तो ये वीडियो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। और आगे आप देखेंगे कि ये देखिए इस साइड छाया में मैं दिखा रही हूँ कि घास जो है बहुत जल्दी बढ़ रहा है। इस बार 2-3 बार बारिश आ गई है ना, तो घास बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। और इस तरफ की सफाई हो चुकी है, ये देखिए एकदम से ये साफ़ हो गया है और धूप की कटिंग होने के बाद लॉन बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए ये सैटरडे को हमने ये किया था और ये इधर हल्की सी झाड़ू इसमें लगवा दी है, जिससे इसमें जो हल्का हल्का घास बिखर गया था वो भी साफ़ हो जाएगा और एकदम से साफ़ दिखेगा। वैसे अगर ना भी लगाओ झाड़ू तो भी ये साफ़ ही दिखता है। ये वाली मशीन है, इसमें साथ के साथ ये जो कटिंग की घास है वो इकट्ठा होती है और उसको हम बाद में यूज भी कर लेते हैं अपने पौधों में मल्चिंग के रूप में, जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। पूरी साफ़ सफाई करने के बाद हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद अपने थोड़ी देर अपने लॉन को देखा कि कितना अच्छा सा लग रहा है। बैठते हैं हम यहाँ पे और अपने लॉन को देखते हैं और यहाँ पे टाइम बिताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम से साफ़ हो गया है पूरा। घास कटिंग के बाद ये हल्का सा नीचे की तरफ से सूखा तो निकलता है, एकदम से जब कटिंग करते हैं तो नीचे की तरफ की जो घास होती है वो एकदम सूखी सूखी दिखती है। इसमें हम बाद में पानी छोड़ देंगे ना, तो ये एकदम से 2 दिन के बाद ही अच्छे से दिखने लगेगा। और ये जो मशीन के पीछे की तरफ जो बॉक्स लगता है उसके अंदर ये देखिए घास को इकट्ठा रखा हुआ है। इसको बाद में हम पौधों की मल्चिंग करेंगे, इससे ये बहुत ही फ़ायदा करती है। ये दूब है और इसको हमेशा ही हम अपने पौधों में ही यूज करते हैं, बाद में इसकी खाद बन जाती है धीरे धीरे। और इस तरफ से देखिए ये पानी के बर्तन रखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और इसके अंदर मैं अभी साफ़ किया है, उसमें दाने भरूंगी चिड़िया के लिए। और इस तरफ ये लॉन पूरा बहुत अच्छा सा दिख रहा है। अभी तो साइड की सफाई होना बाकी है। यहाँ पे पिछली बार सफाई हुई थी, लेकिन अभी फिर से हम पौधों के आसपास की सफाई हर बार करते हैं।
तो ये देखिए, ये जो दूब की जो कटिंग की थी, वो घास जो उस बकेट में इकट्ठा किया था, वो वाला यहाँ पे इन पौधों में क्यारी में डाल दिया है और इन पौधों के आसपास इसको बिछा देते हैं तो इसकी नमी सूखती नहीं है। ये देखिए, इस तरह से इसमें क्यारी में बिछा दिया है। बाद में धीरे धीरे इनकी खाद भी लग जाएगी। अगली बार सब्जी बोएंगे तब ये खाद के रूप में यूज हो जाएगी और तब तक इन पौधों को पूरी तरह से फ़ायदा करेगी, क्योंकि ऊपर से नमी नहीं सूखेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है अभी। तो इस तरह से ही हम इस घास को यूज करते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा कहीं फेंकना भी नहीं पड़ता। अभी ये बैंगन है और खूब सारे बैंगन लगे हैं। बाद में इसको मैं निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे बैंगन आज हमने निकाल लिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही शाम को ही मैं इनको निकाल के छोड़ दूंगी, जिससे किसी को दे देंगे और कुछ सब्जी बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं इसमें। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह से घास इनके आसपास बिछा देते हैं, चाहे आप पत्ते डाल दो या फिर अगर लॉन की कटिंग की घास है या पुराने नए जो भी पत्ते आप इकट्ठा करते हैं तो उसको इस तरह से हम पौधों के आसपास बिछा सकते हैं। हमें तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है और हर बार हम इनका इसी तरह से यूज करते हैं। वो देखिए, उस तरफ हमारा गार्डन है और इस तरफ ये किचन गार्डन हमने लगा रखा है, तो पास में ही है। और जब भी हम आते हैं सुबह शाम तो इस गार्डन को भी देखते हैं और इनकी केयर करते रहते हैं। बाहर बैठते हैं, चाय पीते हैं, साथ में ही गार्डन का काम भी हम करते हैं। ये मिर्ची का पौधा है और इसमें बहुत सारे फूल आए हैं और मिर्ची भी लगी हैं छोटी छोटी। इसमें बहुत छोटी मिर्ची आती हैं, देखिए बिल्कुल ही, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और ये लाल होने लगती हैं तो इनको जल्दी ही तोड़ना पड़ता है। लगभग रोज़ ही इनको निकाल लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी मिर्ची आती हैं और इस तरह से पूरी क्यारी में ही ये घास हमने बिछा दिया है। बाद में इनमें पानी देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी चला देंगे तो ये फिर कुछ दिन तक चल जाएगा पानी, क्योंकि ये घास बिछाने के बाद तो नमी बनी रहती है इन पौधों में। ये देखिए, पूरे में ही लॉन की सफाई भी हो जाती है और घास का भी यूज हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पुराने पत्तों का और जो इकट्ठे होते रहते हैं हमारे गार्डन के पत्ते या फिर घास, उसको इस तरह से आप पौधों के आसपास में बिछा सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये है इस तरफ, ये भिंडी लगा रखी है और अभी हमने इसमें पानी देना शुरू भी कर दिया है। अभी पौधे छोटे हैं लेकिन इसमें भिंडी तो एक दिन छोड़ के एक दिन निकल ही आती है। जल्दी बढ़ती है भिंडी और उसको 2 या 3 बार तोड़ते हैं तो एक सब्जी के लायक हो जाती है, क्योंकि भिंडी अभी छोटी है। और दूसरी तरफ एक और क्यारी लगा रखी है, उसमें अभी और भी छोटी है। और इस तरफ ये लॉन है और ये आसपास के पौधे हैं जिनकी अभी थोड़ा सा सफाई करनी बाकी है। तो ये देखिए, कैंची से ये जो साइड से जो घास छूट जाता है मशीन से, बिल्कुल ही पौधों के पास में से मशीन से नहीं कटिंग होती, तो फिर कैंची से उसको निकाल देते हैं इन पौधों के आसपास। ये देखिए कितने सुंदर इसमें फूल आए हैं, बहुत सुंदर फूलों का पौधा है ये। इस तरह से इन पौधों के आसपास कैंची से घास को काट देते हैं और इनकी जड़ के आसपास सफाई करने के बाद वापस इसके ऊपर ही इस घास को हम बिछा देते हैं। तो इस तरह से घास का हम लगातार यूज करते रहते हैं। अभी शाम का टाइम है, सैटरडे शाम का, तो अभी मैं इसमें से भिंडी निकाल रही हूँ, जिससे कल सुबह इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। अभी से तोड़ के रख देती हूँ तो सुबह सुबह इनको यूज कर लेंगे। 2 बार मैंने पहले से तोड़ के रखी हैं भिंडी, क्योंकि पौधे कम हैं अभी और छोटे हैं, तो 2 से 3 बार तोड़ने के बाद ही एक सब्ज़ी की भिंडी तैयार होती हैं और बाद में दूसरी क्यारी में तैयार होने लगेंगी। उसके बाद में तो आप हर रोज़ लगभग आप एक सब्ज़ी के लायक जब भी तोड़ेंगे, मतलब एक साथ ही एक सब्ज़ी के लायक भिंडी आराम से निकल आएगी। तो अभी 2 बार 3 बार तोड़ के रख लेते हैं और फिर से सब्ज़ी तैयार हो जाती। और भी बाकी सब्जियां हैं तो इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। बैंगन है और ग्वारफली भी अभी तैयार होने लगी हैं और तोरी बहुत सारी हैं हमारे पास, बहुत तोरी लगती हैं, तो हम लोग खुद भी यूज करते हैं और दे भी देते हैं। तो ये देखिए, ये सारी भिंडी मैं अभी निकाल लेती हूँ शाम को ही। और साथ में ये देखिए, क्यारी में पानी चल रहा है। शाम के टाइम पे ज़्यादातर हम पानी देते हैं, क्योंकि धूप होती है, दिन में पानी देने से ठीक नहीं रहता, तो शाम को ही पानी देना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप में पानी देना मतलब पौधों को नुकसान ही होता है। तो अभी साथ के साथ में हम सब्जियां भी निकाल लेंगे और पानी भी इनमें लगा देंगे। इधर से टमाटर के पौधे हैं और साथ में ही ये बैंगन हैं। ये मेरे पास 2 तरह के पौधे हैं बैंगन के, जिसमें एक लंबे वाले बैंगन हैं और एक में है ये गोल छोटे वाले। तो लंबे वाले पौधा जो है वो काफ़ी बड़ा बढ़ गया है और इसमें बैंगन काफ़ी आए हैं, और ये गोल वाले बैंगन हैं। तो ये सारे ही
लगभग तैयार हो चुके हैं, तो आज ही इनको शाम को मैं निकाल लूँगी। अभी मैं इनको तोड़ के रख लूँगी। और टमाटर भी लगना शुरू हो चुके हैं। टमाटर लेकिन उतना अच्छा नहीं हुए इस बार, इनमें हल्का सा रोग है, यानी वो स्वस्थ नहीं दिखते पौधे उतना। बैंगन के पौधे काफ़ी अच्छे हैं, लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन ही काफ़ी सारे बैंगन इसमें निकल आते हैं। तो ये देखिए, है छोटी साइज़ के बैंगन हैं गोल वाले, और उस तरफ कुछ पौधे हैं जिनमें लंबे वाले बैंगन भी लगते हैं। तो इनको सारे को ही मैं आज निकाल के रख लूँगी। ये देखिए, बहुत सारे बैंगन इकट्ठा हो गए हैं अभी और भी हैं दूसरी तरफ। और ये देखिए लंबे वाले बैंगन हैं, और पौधा भी इसका बड़ा है, ऊंचा है, काफ़ी हाइट है इसकी। तो इनको भी अभी तोड़ के रख लेते हैं। काफ़ी सारी सब्जियां निकल आती हैं, लगभग रोज़ बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं। तो कुछ हम यूज कर लेते हैं और कुछ हम अपने आस पड़ोस में भी दे देते हैं। दूसरी तरफ काफ़ी सारी तोरी भी तैयार हो चुकी हैं, और अपने घर की सब्जियां ही हम बनाते हैं, एक बार भी बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और किचन गार्डन में ही हम बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं। ये एक बैंगन है जो पक गया है, इसको ये घास में नीचे की तरफ पत्तों में ही छुपा हुआ था तो दिखा नहीं। और ये देखिए तो ठीक है। ये मिर्ची का पौधा है, और इसमें बहुत सारी मिर्ची लगती हैं, तो उनको हर रोज़ मैं निकालती हूँ। देखिए साइज़ में तो छोटी हैं ये, लेकिन ये है कि इतनी सारी मिर्ची तो मिल ही जाती है डेली। और साथ के साथ ही मैंने इनमें पानी भी छोड़ रखा है, जिससे शाम के टाइम पे हम इनमें लगभग रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो पानी देना ही पड़ता है गर्मी के टाइम में। ये इतनी सारी सब्जियां मैं निकाल के अपने गार्डन में ले आई हूँ इस तरफ। और अभी कुछ और काम भी करेंगे, क्योंकि गार्डन की घास की कटिंग हुई है ना, तो अभी कुछ काम बाकी है। गार्डन की थोड़ी सफाई करेंगे और इसमें पानी भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ मैं दिखाती हूँ बेल वाली सब्जियाँ। तोरी की है, तोरी की बेल है ये, तो इसमें भी एक दिन छोड़ के एक दिन लगभग तोरी निकालनी ही पड़ती हैं। ये तैयार हैं, इनको मैं कल तोड़ूंगी, क्योंकि आज बहुत सारी सब्जी हो चुकी है और इनको तोड़ के रखेंगे नहीं, क्योंकि ये देखिए बहुत सारी तोरी लगी हुई हैं छोटी छोटी। और इस तरफ ये पूरे में कद्दू की बेल भी हैं, कद्दू पे अभी लगे नहीं हैं। ये तोरी दूसरे वाली है, ये धारी वाली तोरी है, और वो जो चिकनी होती है वो वाली तोरी थी। तो इसमें भी काफ़ी सारी अभी लगी है। एक बार तो मैंने सब्ज़ी इनकी बना ली है, लेकिन ये दूसरे वाली जो तोरी है इसकी बेल बाद में लगाई थी, तो ये अभी लगना शुरू हुई है। इस तरफ बहुत सारी लगी हैं, एक साथ ही तैयार हो जाएंगी ये। और इस तरफ जो ये है दूसरी क्यारी भिंडी की, इसमें अभी लगना शुरू ही हुई है, एक दो दिखेंगी, यानी ये अभी बस एक बार भी तोड़ी नहीं है। इसमें से ये देखिए छोटी छोटी अभी निकलना शुरू हुई है। तो एक और भिंडी की क्यारी है, तो और वो दूसरी पहले लगाई थी हमने। तो ये देखिए लॉन की कटिंग के बाद अब दिन छिप गया है और लाइट जला दी है हमने अपने गार्डन की, तो दिखेगा थोड़ा सा कि एकदम से साफ़ हो गया है। और इसमें थोड़ी देर में हम इसमें पानी छोड़ देंगे। काफ़ी सारा काम हम शाम को ही करके छोड़ेंगे, जिससे संडे का दिन सुबह सुबह का हमें आराम से बैठने के लिए थोड़ा फ्री मिल सके। और हमने सोचा था कि संडे को मैं आपको कुछ ऐसे हेलो, ये देखिए मैं वीडियो बनाते बनाते दिख रही थी इसमें, तो सोचा था कि संडे को कुछ ऐसे पौधे दिखाऊंगी कि इतने खूबसूरत गार्डन के चारों तरफ हमने कुछ पौधे बड़े लगाए हैं, और वो क्यों लगाए हैं और बड़े पौधे क्यों लगाना चाहिए। नीम के पौधे हैं और कुछ और भी एक दो तरह के पौधे हैं, कुछ आंवला के पौधे लगाए हैं, तो वो क्यों लगाए हैं और मैं आपको पूरा उसके बारे में बताती। लेकिन अभी मैं अगले व्लॉग में उसको लेकर आऊँगी। फ़िलहाल तो आज काम बहुत ही बढ़ गया है। अभी तो ये मैंने पहले शाम को ही बनाया था ये वीडियो, तो सैटरडे को लेकिन आंधी आ गई और तेज़ तूफ़ान आया, तो फिर प्लानिंग जो है वो चेंज हो गई। साफ़ सफाई का काम इतना बढ़ गया कि टाइम लग गया इसमें। लगभग सुबह सुबह का 4:30 बजे ही उठ करके सफाई में लगे थे, अंदर की सफाई और फिर बाहर गार्डन की सफाई में तो 3-4 घंटे लगेंगे। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, बाहर आके सफाई करते हैं। ये देखिए शाम के टाइम पर हमने जो है, मैं इसमें अब दिन छिप गया है और लाइट जला दी है, तो ये सामने की तरफ जो पौधे रखे हैं उनमें हम पानी डालते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा डालते हैं। जैसे 7 दिन में एक बार तो इनमें अच्छे से पानी दे देते हैं भर के पूरा, और उसके बाद डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं होता और नमी भी सूखना नहीं चाहिए। तो इसमें मैं बिल्कुल मग से पानी डालती हूँ हल्का सा, जिससे ऊपर की तरफ से गीला रह सके। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ मैं शाम को, और मुझे नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ आंधी आएगी। जैसे मैं ये पानी अभी दे रही हूँ, इसके आधे घंटे बाद ही अचानक से बहुत तेज़ आंधी और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई कि इन पूरे गमलों में पानी भर गया था।
अब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मौसम देख के लग ही नहीं रहा था कि इतना तेज़ आंधी आएगी। आपने पीछे देखा कि इस पूरे बरामदे का पूरा सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर उसके बाद में जो बुरा हाल हुआ था, और सुबह उसको सफाई की मैंने। तो इस तरीके से अभी लॉन में भी पानी हम शाम को ही दे रहे हैं। जैसे मैंने सामने के गमले में पानी दिया और उसके बाद इस लॉन की कटिंग हुई थी तो घास नीचे से सूखा सूखा था, तो ये हल्का सा पौधों के ऊपर भी पानी डाल देते हैं, जिससे नमी पौधों में गर्मी के मौसम में इनको हल्का सा ऊपर पानी छिड़कने से इनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। ये देखिए, ये नीम का पौधा है और मैं इनकी ही चर्चा करने वाली थी अपने ब्लॉग में कि सामने हमने ये क्यों लगाए हैं। मैं अगले ब्लॉग में इनको इस टॉपिक को ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से हमने लॉन में पानी दिया शाम के ही टाइम, जिससे संडे का सुबह हम बिल्कुल ही फ्री मिले। और शाम को पानी देना वैसे भी अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं था कि बारिश इतना तेज़ आ जाएगी कि पानी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये बारिश और आंधी आने से लगभग 1 घंटे पहले की बात है ये, जब हम इसमें पानी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमने सफाई कर ली है और पानी दे के छोड़ देंगे और संडे को आराम से बैठेंगे और चाय पिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरा प्लान कैंसिल हो गया और सुबह सुबह का पूरा टाइम जो है इसकी सफाई में चला गया। लेकिन गार्डन की सफाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे 3 घंटे लगो चाहे 4 घंटे, पूरे टाइम में बिल्कुल भी थकान नहीं होती और अपने गार्डन की साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। और इस पूरी मिट्टी हो गई थी तो हमने सोचा लॉन में साफ़ सफाई होगी और हम अपनी गाड़ी की सफाई भी इधर ही कर लेंगे, क्योंकि पानी भरा हुआ था बारिश का बहुत, और तो पूरी गाड़ी में मिट्टी हो गई थी। सारी सफाई एक साथ ही होगी, संडे को होती है अक्सर गाड़ी की सफाई। और ये देखिए सामने ये बोगनवेलिया की बेल है, बहुत ही सुंदर फूल इसमें खिले हुए हैं। तो ये सफाई हो गई है अभी। ये वीडियो सुबह का है, जब सुबह हमने साफ़ सफाई कर ली सुबह उठ के जल्दी। और उसके बाद यहाँ आपने पहले देखा ही था कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो गया था बारिश से और आंधी तूफान से। और अब इनकी पूरे तरीके से हमने सफाई कर ली है। ये देखिए एकदम से साफ़ कर दिया है। और पीछे की तरफ से भी जो इतना सारा चूल्हा वो था मिट्टी का टूट गया था, उसको भी ठीक किया। तो ये देखिए सामने एकदम से सफाई हो चुकी है, पूरी झाड़ू लग चुकी है। और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सफाई कर चुके हैं हम। और इस तरफ ये गमले रखे, इनके आसपास की सफाई भी हो चुकी है। ये अडेनियम का पौधा है और इसमें फली आई है, ये देखिए इसमें बीज बन जाएंगे। ये पौधे मैंने पहली बार लगाए हैं और इसमें बहुत जल्दी से ही फली भी आ गई है। मैंने पहली बार देखी हैं ये कि इस तरीके से इसमें फलियां आती हैं और बीज तैयार होते हैं। तो देखिए पीछे आपने पहले देखा था इस साइड का पूरा कितना कचरा फैला हुआ था, लेकिन सुबह सुबह झाड़ू से और पूरा यहाँ से वो चूल्हा हटा दिया है जो टूट गया था और पीछे की सफाई एकदम से हमने पूरी कर ली है। ये है नीम का पौधा एक और इनके बारे में ही मैं बताने वाली थी कि यहाँ पे हमने क्यों लगाए हैं, तो वो अगली बार मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस तरफ नीचे की तरफ फ्रूट के हैं और ऊपर की तरफ ये प्लांट्स लगा रखे हैं गार्डन के किनारे पे हमने। तो अभी गार्डन में तो थोड़ा सा सफाई बाकी है और थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से ही लगातार हम साफ़ सफाई में लगे थे। हमने गाड़ी की सफाई की, गार्डन की सफाई की, घर की सफाई की, सामने के प्लांट्स की सफाई की, गमले साफ़ किए, बहुत सारा टाइम लग गया उसमें। तो ये संडे सुबह का वीडियो है ये। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी हद तक हमने सफाई कर ली है और कुछ सफाई बाकी है, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे कर लेंगे। और ये देखिए एक छोटी सी चिड़िया इस फूल पे आई है, ये गुड़हल के फूल के ऊपर। ये बहुत ही छोटी चिड़िया है और ये फूलों पे रोज़ आती है। तो ये फूल में से देखना बिल्कुल फूल के पास में बैठी है। ये किनारे पे लगा हुआ गुड़हल का पौधा है, इसमें फूल खिला है अभी। तो अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने कौन कौन से बड़े पौधे लगा रखे हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।